हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और वो है स्टॉक मार्केट। लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में एक टीवी शो आया था हर्षद मेहता के बारे में। उस शो का नाम था स्कैम 1992। अगर आप लोग अब तक उस शो को नहीं देखे हैं, जल्दी से देखिए। अगर आप देखे हैं तो उसमें एक पॉपुलर डायलॉग था, स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश के लोगों के पैसे की प्यास बुझा सकती है। और मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ जस्ट फॉर फन। स्टॉक मार्केट एक इतना बड़ा टॉपिक है जो मैं आप सबको एक ही वीडियो में नहीं समझा सकता, इसीलिए मैं आप सबके लिए एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। आशा है कि आपको ये सीरीज़ बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम होता है। हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कौन कौन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ आईपीओ, हाउ डू वी इन्वेस्ट, हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे कंपनी के शेयर्स खरीदने और बेचे जाते हैं और इस प्रोसेस एक सेकंड में 1000 बार होता है। और हमारे इंडिया में दो ही मार्केट है, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स हम ब्रोकर के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये ब्रोकर कौन है? जो हमारे और मार्केट के बीच में रहता है। एक सर्विस प्रोवाइडर करने वाले कंपनी में जैसे कि बहुत सारे आदमी रहते हैं, वो सब जगह जाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह ब्रोकर्स भी एक ब्रोकरेज फार्म के आदमी होते हैं, वो हमारे शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेज फार्म हैं, बस मैं उसमें से कुछ चुनिंदा ब्रोकरेज फार्म आपको बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1 में जीरोधा है, सेकंड में अपस्टॉक्स, कोटक सिक्योरिटीज़, आईआईएफएल एंड 5पैसा है। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट है और आप गूगल में स्टॉक मार्केट सर्च कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज सिंपल एज दैट। अब जानते हैं आईपीओ क्या है। सोचिए कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है और आपके रेस्टोरेंट के आइटम बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो आप सोचते हैं कि उसको एक्सपांड करने के लिए, लेकिन एक्सपांड करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। सो यू गोज़ पब्लिक। आप अपने आइडिया को लेकर कस्टमर के पास जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे 10 रुपया दो और मेरे शेयर रेस्टोरेंट के ओनर बन जाइए। पूरा नहीं, एक छोटा सा पार्ट ओनर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसे कहते हैं। इन्वेस्टर आपको एक छोटे से अमाउंट देके और आपकी रेस्टोरेंट के छोटे से ओनर बन जाते हैं और इस आइडिया के साथ आप अपना रेस्टोरेंट एक्सपांड कर सकते हैं और आपको मिलता है कैपिटल और लोगों को मिलता है शेयर्स। पहले लोग शेयर सर्टिफिकेट कॉपी को लॉकर में रखते थे, लेकिन अब सब डीमेटलाइज्ड फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रहता है। तो आप अपना रेस्टोरेंट एक्सपांड करने के बाद बहुत सारे नए नए आइटम रख सकते हैं। आपकी सक्सेस आपके रेस्टोरेंट के इन्वेस्टर के वजह से हुई, तो आप उनको अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देते हैं, जिससे वजह से इन्वेस्टर खुशी होते हैं। आपकी रेस्टोरेंट का सक्सेस पूरा एरिया में फैल जाता है और जो पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे वो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। जो शेयर का वैल्यू 10 रुपया था, उसको वो सब अब 15 रुपये में भी ख़रीदने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको पता है आपके पास उतना टैलेंट है कि कोई उनसे उनका शेयर 30 रुपये में ख़रीद लेगा। एक शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बायर ज़्यादा है और सेलर कम है तो शेयर का वैल्यू बढ़ता है। अगर सेलर ज़्यादा होते हैं और बायर कम होते हैं तो शेयर का वैल्यू घटता है। बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है? बेसिकली आपके आसपास के दुकानों का परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर कंपेयर करें तो कुछ बेस मिलेगा। इंडेक्स वही होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लार्जेस्ट 30 कंपनी का कॉम्बिनेशन है और निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 कंपनी का
कॉम्बिनेशन है। अगर बचपन में आपको चॉकलेट 5 से 10 पैसा में मिल जाता था, अभी उसका प्राइस 5 से 10 रुपया हो गया है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। आपके पिगी बैंक में रखे हुए पैसे की वैल्यू हर साल धीरे धीरे कम होता। इन्वेस्टमेंट एक नेसेसिटी होना चाहिए। कहाँ और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना किसी की बात सुनकर मत कीजिए। पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानिए और फिर अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कीजिए। पैसा आपका है तो पैसा से पैसा बनाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक आर्टिकल में आया था, हमारे इंडिया में 4 से 5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यूएस में 55% लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग और पावर ऑफ स्टॉक मार्केट को जानते हैं। आनंद महिंद्रा सर ने भी बोले थे स्टॉक ट्रेडिंग को मिडिल स्कूल में कंपल्सरी करने के लिए। अब जानते हैं शेयर्स को कैसे बाय एंड सेल करेंगे। स्टॉक्स बाय करने के लिए ब्रोकर के पास एक डिमांड अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें पैसा डालकर हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे शेयर क्या खरीदे और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और शेयर के कोड कैसे जानेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन में आपको थोड़ा बताया था, उस वीडियो में आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा। स्मॉल केस क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर कौन कौन है और डिस्काउंट ब्रोकर कौन कौन है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।